उधर मैया मैना बड़ी तैयारी में लगी है, पार्वती के लिए कौन से गहने रखूं, क्या करूं। अब दामाद जी भी आते होंगे, आरती भी उतारनी है, बहुत सारा काम होता है विवाह में। बड़ी उत्साहित है, कैसे जाऊंगी। तब से नारद जी मिल गए। मैया परीक्षण करने आई, मैया आरती मैया मैना करने भगवान का आती है, द्वार पर खड़ी होती। और उसी समय नारद जी साथ में खड़े। मैया मैना कहती है, नारद जी हमारे घर ऐसी शुभ घड़ी लाने वाले आप ही हैं। नारद जी ने कहा वो तो है, लेकिन बाद में भी ये बोलती रहो तब ना, अभी तो बोल रही हो, बाद में भी यही बोलती लो। माँ ने कहा नहीं नहीं मैं तो हमेशा बोलूंगी। नारद जी ने कहा नहीं, लोग भूल जाते हैं बाद में, लोग बाद में भूल जाते। मैया ने कहा हम नहीं भूलेंगे, हम हमेशा तारीफ करते रहेंगे। नारद जी हमारे घर बड़ा सुंदर समय आया है, बहुत उत्सव, ये इसका कारण आप है। बखान कर रही हैं कि विष्णु भगवान आगे आते, उनकी थोड़ी पूजन अर्चना हुई। ब्रह्मा जी को देखा मैया ने और इंद्र भगवान को देखा। मैया और खुश हो रही है कि कब हमारा दामाद आएगा, कब दामाद की हम भी पूजा करें। क्योंकि मैया पूछ ही रही थी कि बताओ ये कौन। नारद जी बताते चले जा रहे थे, ये पिताजी हैं, ये बड़े भैया हैं, ये बारात के रखवाले। मैया से कहा हल्की बात मत करना, ये सब के सब पारिवारिक संबंधी हैं दूल्हे के। मैया की उत्सुकता और बढ़ गई, नारद जी दूल्हा कहाँ है। और जब नारद जी ने देखा कि दूर से भोले बाबा, नारद जी ने कहा आप खड़े रहना, यहाँ कुछ ठीक नहीं, यहाँ से निकलना चाहिए, भोले बाबा आ रहे हैं। और जैसे ही भोले बाबा द्वार के समीप आए तो क्या होता है, मैया मैना ने जो आरती की थाली, पहले तो बाबा उल्टा आ रहे थे ना, क्योंकि उल्टे बैठे थे, बिकट वेश नहीं देखा। और जब समीप आए तो ब्राह्मणों ने कहा भैया पूजन करो, और मैया ने पूजन करना शुरू किया। कर दूल्हा दिख नहीं रहा है, सवारी ही दिख रही है, बैल ही दिख रहा है। यानी जिसको साधन दिखेगा उसको शिव नहीं दिखते। शिव को कैसे देखा जाए। मैया ने कहा दामाद का दर्शन कैसे होगा। तब बैल को उल्टा किया गया, तब बाबा सीधे हुए, बोलो शंकर भगवान। और जब बाबा सीधे हुए तो क्या पूछना, जो मैया आरती की थाली लेकर के खड़ी थी और बड़ी बड़ी बात कर रही थी, उत्सव मनाएंगे, क्या हो गया। एक सांप तो पहले कुंडल में से कूद के उनके थाली में कूद गया। अब सोचो, मैया ने जो आरती की थाली ली थी उठा करके फेंक दी और मुंह से चीख निकल गई। माँ भागी अंदर और कहा जल्दी दरवाजा बंद करो, ये क्या हो गया। और मैया ने झट से दरवाजा बंद किया और भीतर भाग कर चली आई। और भीतर उधर भोले बाबा के गड़ों को हंसी छूटे मारे। भोले बाबा के गड़ों को हंसी आती थी। भोले बाबा के गड़ों ने कहा कि महाराज इतना अपमान, शादी भी नहीं, सासू माँ ने भी आरती नहीं की ठीक से, अभी भी शादी करोगे। भोले बाबा ने कहा देखो, एक तो मैं विवाह के लिए तैयार नहीं था, तो मुझे आप सब ने विनती कर करके हाँ कहलवाया, और अब हम विवाह करने आए हैं तो बिना किए जाएंगे भी नहीं। लोगों ने कहा बाबा फिर भी अपमान हुआ है, मान तो जाओ, आपकी सास ने आपको आरती नहीं की। बाबा ने कहा मैं जानता हूं कि मेरी सास ने मुझे आरती क्यों नहीं की, क्योंकि मेरी सास जानती है, मेरी मैया जानती है कि जिसके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों सूर्य का वास है, उसे एक दीपक ना ही दिखाएं तो उसका क्या बिगड़ जाएगा। देखो कितने अच्छे अर्थों में भोले बाबा सबका डेफिनेशन, सबकी परिभाषा ही चेंज कर दे। ईमानदारी से बताओ जी, आज का कोई लड़का होता और उसके ससुराल वालों ने उसका जरा भी अगर कोई भी अपमान कर दे तो बात बात में शादी कैंसिल करने लगते हैं। द्वार पर आकर बारात लौट जाती है, अरे हम इतने बड़े, हमारा सत्कार नहीं हुआ, हम इतने महान। और बात बात पर लोग विवाही तोड़ने के पीछे लगे रहते। भगवान शिव भविष्य में बनने वाले समस्त दूल्हे को संदेश दे रहे हैं, ये भैया कन्या ने तो आपका कोई अपमान नहीं किया ना। और कोई भी कुछ कह दे, लोग बारात लेकर लौट जाते। इसीलिए भोले बाबा के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। गड़ों को हंसी छूटे, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, अब आए हैं तो विवाह करके ही जाएंगे, हमें जनवास से मिलने चले।
अब भोले बाबा तो उधर जनवासे में गए, इधर मैया मैना का रोना शुरू हो गया। और रोए भी क्यों ना, क्या सोचा था, हमारी बिटिया इतनी सुंदर, और नारद के कारण ये, नारद जी को अपशब्द कहना शुरू कर दिया कि नारद के कारण हमारी बेटी, इसी को पाने के लिए इतना तप करवाया था, इन्हीं के लिए। और बहुत अपशब्द कहा है, कहाँ हमारी बिटिया, भगवान ने जैसे इसको इतना सुंदर रूप दिया है, इसके पति को ऐसा पागल क्यों बना दिया। रोती है मैया, बहुत रोती है और कहती है पहाड़ से कूदूंगी, आग में लेकर जल जाऊंगी, मर जाऊंगी, शरीर को समाप्त कर दूंगी, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। तो होता क्या है, पार्वती समझाती है। पार्वती कहती है मैया, अस विचारी सोचहि मति माता, सोनट रही जो रचिय विधाता। अस विचारी सोचहि मति माता, और सोनट रही जो रचिय विधाता। भगवान ने एक बार जो किस्मत में, भाग्य में लिख दिया, वो किसी के टाले नहीं टलती। अतः जो भी जिसके भाग्य में है, मेरे भाग्य में ये है, मुझे स्वीकार करने दो।